बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। अक्सर औक़ात बहुत सारे अफराद गुस्से में या उनका आपस में झगड़ा हो जाता है मियाँ बीवी का, तो उस बिना पर 3 तलाक़ें अक्सर लोग इकट्ठी दे देते हैं। इस्लाम में सबसे नापसंदीदा अमल जो है वो तलाक देना है। तलाक के वर्ड से भी लोग खौफ खाते हैं, मगर तलाक के हवाले से हमारा पाकिस्तान का कानून क्या कहता है और शरीयत क्या कहती है, इसको आज की वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस करना है। और अगर किसी जगह पर मुझे आप गलत देखें तो इस्लाह भी कर सकते हैं। मैं कोई आलम नहीं हूँ, जो हमारे अदालतों के फैसले होते हैं उसी बिना पर मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि हमारा कानून जो है वो कहाँ पे खड़ा है और इस हवाले से उसके फैसले क्या क्या हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए तो सूरतुल बकरा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपको बताता हूँ कि सूरतुल बकरा में बयान किया गया है कि अगर कोई बंदा पहली तलाक देता है तो उसके बाद उसका मफहूम बता रहा हूँ मैं, एज इट जो है वो तर्जमा नहीं है, सिर्फ मफहूम बता रहा हूँ कि अगर कोई पहली तलाक देता है तो उसके बाद रुजू कर सकता है। दूसरी बात, तलाक दी है तो रुजू। तीसरी तलाक देने के बाद रुजू नहीं कर सकते, उसके बाद हलाला कर सकते हैं आप। तो मतलब ये हुआ कि आप स्टेप बाय स्टेप अगर तलाकें देते हैं तो वो वैलिड तस्वुर की जाएंगी। अकॉर्डिंग टू ये सूरतुल बकरा अगर देखा जाए तो पहली तलाक, दूसरी और तीसरी के बाद रुजू नहीं हो सकता। अगर उसके बाद होता है तो हलाला होता है। हलाला के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो दोबारा फिर निकाह और उस सूरत में जैसे भी सूरत हाल होती है वो सारी डिटेल मैंने बताई हुई। यहाँ पर हमारा टॉपिक ये है कि हमने 3 तलाकों के बारे में बताना है कि क्या ये वैलिड होती हैं या नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाकें किसी ने नहीं दी, और इस वाले से जो कॉन्सेप्ट था वो अगर कोई तलाक देता था तो उस हिसाब से जिस तरह 1, 2 और 3, जिस तरह सूरतुल बकरा में मैंने आपको बताया। और इसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 3 तलाकें देना और इसको एक ही तस्वुर किया गया था। मगर हज़रत उमर के दौर में जो तलाकें दी गई उसमें उन्होंने कहा कि ये सबसे नापसंदीदा अमल है, लिहाजा तीनों तलाकों को तलाक ही तस्वुर किया जाएगा। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की बात है। इसके अलावा अब पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान में 3 तलाकें इकट्ठी देना जो है वो गलत तस्वुर किया जाता है। 3 तलाकें अगर वो बंदा इकट्ठी देता है तो ऐसी तलाकों को जो है वो इनवैलिड तलाक कहा जाता है। और अगर कोई बंदा ऐसे देता है तो यूनियन काउंसिल्स को ये हदायत दी गई हैं तो उस बंदे की तलाक को वैलिड ना तस्वुर किया जाए। अगर वो बंदा तलाक देता है, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी, तीनों तलाकों के तीनों पर्त जो है वो जमा करवाता है यूनियन काउंसिल में, तो फिर उसको जो वैलिड है, जो उसका सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाता है। और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जिस बंदे के पास या जिस बंदी के पास तलाक का सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको डिवोर्स जो है वो तस्वुर नहीं किया जाएगा कि उसका डिवोर्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट थे तलाक के वाले से। तो लोग कहते थे ये 3 तलाक इकट्ठी दे दें, मगर इसकी ड्यूरेशन पूरी करना लाजम है। तकरीबन 3 माह की ड्यूरेशन है, जो कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी जो है वो मुंसलिक है और इस्लामी पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी है। अगर किसी जगह आपको लगे कि मैंने कुछ पॉइंट्स को कोई मिस्टेक की है तो आप हमें भी गाइड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।